नमस्कार। नव बयान में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। और दर्शकों, अभी चूंकि चुनावी चर्चाओं का दौर है, विधानसभा चुनाव अब होने ही वाला है। अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अलग अलग दलों के अलग अलग प्रत्याशी, बड़े दल, छोटे दल, जो भी दल हैं, और वो सब मैदान में कूद चुके हैं और अपनी अपनी बात जनता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं जागरूक जनता पार्टी की प्रत्याशी अनीशा सिन्हा। अनीशा जी, आपका नव बिहार में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, जोहार, आदाब। अनीशा जी, आप चुनाव मैदान में पहली बार हैं। आपके सामने कई दिग्गज उम्मीदवार होंगे, खासतौर पर जो वर्तमान विधायक हैं वो, और जो निवर्तमान विधायक हैं वो, और वो दोनों बड़े बड़े दलों से हैं। ऐसे में आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं और आप क्या बताना चाहेंगी, जनता आपको क्यों चुने? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम पहले से ही 15 वर्षों से लगातार समाज सेवा करते आ रहे हैं। गिरिडीह जिले में हमारे कई ऐसे परिवार हैं जिनको हमने हर तरह से सहयोग किया है। और रही बात कि जो अभी प्रेजेंट में हमारे विधायक हैं या पूर्व में जो भी रहे, उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। किसी से हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, किसी से हमें विपक्ष नहीं बनना या किसी के विपक्ष में हमें नहीं बोलना, क्योंकि वो भी जो काम किए अपने जनता के लिए किए हैं और हम जो 15 साल से काम किए हम भी अपने जनता के लिए किए हैं। तो इसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस जनता को ये देखना है कि आखिर किसके लिए कौन काम कितना किए हैं। इससे मैं जो है पूर्णता से बहुत खुश हूँ, अच्छी तरह से, इसलिए क्योंकि हम जनसंपर्क में लगातार अपने परिवार से मिलते आ रहे हैं और मुझे आशीर्वाद भी मिल रहा है। कहीं भी हम जा रहे हैं हमारे लाभुक वहाँ है, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। और रही बात मुद्दों की, तो हम खासकर महिलाओं के लिए जो रोजगार है, क्योंकि महिलाओं को रोजगार देना जरूरी है। हम भी एक महिला हैं, तो समझ सकते कि घर चलाना कितना मुश्किल होता है। अगर महिला घर चला रही है और उनको भरण पोषण नहीं हो पा रहा है तो बहुत चिंतित रहती हैं। हमें इस चीज़ से अवगत है, हम बहुत कठिन परिश्रम जो हम भी किए हैं, तो इससे मुझे पता चलता है कि बहुत परेशानी होती है। तो महिलाओं को रोजगार देना मेरा प्रमुख उद्देश्य है। उसके बाद बच्चों की शिक्षा, अभी बताएं, बच्चों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं। स्कूल अगर किसी तरह भेज रहे सरकारी स्कूल, तो वहाँ सभी को पता है, लोग बच्चे जो वहाँ पढ़ नहीं पा रहे, पढ़ने नहीं जाते हैं, अब वो खाने जाते हैं। क्योंकि कुछ साल पहले की बात बताएं, हम लोग का जब ज़माना था उस टाइम हम लोग स्लेट लेके जाते थे और अब बच्चे देखते हैं कि प्लेट लेकर जाते हैं। तो ये सब देख के थोड़ा सा लगता है चिंतित कि बच्चे को पढ़ाई ज़रूरी है। अभी हम लोग 2 प्रत्याशी हैं आपके जागरूक जनता पार्टी से। एक हम खुद अनीशा सिन्हा गिरिडीह विधानसभा से, और हमारे एक प्रत्याशी गांडे से हैं समीम अख्तर जी। तो अभी दोनों विधानसभा मिलाकर हमको लगता है तकरीबन 300 से ज़्यादा कोचिंग सेंटर निःशुल्क चल रहा है, जिसमें बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहाँ के जो टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। और जो वहाँ के टीचर पढ़ा रहे हैं उनको हम लोग सैलरी के रूप में प्रत्येक महीना उनको सैलरी भी देते हैं। उससे उनका रोजगार भी एक तरह से हो गया, समझिए। तो गिरिडीह और गांडे मिलाकर 300 से ऊपर कोचिंग सेंटर है। एक कोचिंग सेंटर में 90 बच्चा है। तो एक कोचिंग सेंटर में 90 बच्चा है, तो सोचिए 90 परिवार एक कोचिंग सेंटर से हमसे जुड़े हैं। इसका कैलकुलेशन आप खुद ही कर सकते हैं और जनता भी कर सकती है। तो हम खासकर शिक्षा, रोजगार, जो पलायन है, यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं कमाने, चाहे कोई भी हो, किसी के पति हो, भाई हो या पिताजी हो, उनको घर से बाहर जाना पड़ रहा है कमाने के लिए, उसको रोकना चाहते हैं हम। पलायन और रोजगार तो दोनों एक ही सिक्के के, चलिए, दो पहलू हैं। तो रोजगार को लेकर जैसे आपने बात की कि महिलाओं को रोजगार से जोड़ना आपकी प्राथमिकता होगी, इसके लिए क्या आपने कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है? किस तरह से रोजगार देंगी? जी, रोजगार देंगे हम लोगों को। जो हम लोग सोचे हैं रोजगार के लिए कि इसमें सिंपल वे में हमारा बहुत सारी हमारी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनी है, जिसमें हम लोग उसको किसी तरह अपने क्षेत्र में लाए हैं गिरिडीह जिले में। उसकी के अंतर्गत जो हम लोग जो है उसको रोजगार दिया जा रहा है महिलाओं को। और इसमें कुछ नहीं है, बस ऐसा कुछ नहीं है, महिलाएं ये ना सोचे कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम कुछ नहीं कमा सकते हैं। वो नहीं भी पढ़े लिखे हैं फिर भी वो कमा सकते हैं। इसके लिए हम लोग लाए हैं कि जैसे घरेलू सामान जो कुछ होता है, जैसे चीनी चायपत्ती हो गया, मसाला हो गया, कॉपी हो गया, पेन हो गया, इसको पैकेट बनाने के लिए कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। इसको बस पैकेटिंग करना है, उनको बताया गया, उनको सैलरी भी मिलेगा। और जो सैलरी अभी बोला गया है, अगर हमारी जीत होती है, जनता हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, तो ये सैलरी बढ़ाया भी जा सकता है। और जो बोल रहे हैं हम उसको करेंगे भी।
आपने शिक्षा की बात की कि कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि पहले बच्चे स्लेट लेकर जाते थे, अब प्लेट लेकर जा रहे हैं। तो प्लेट्स का जहाँ तक मामला है, वो चूंकि मध्याह्न भोजन से जुड़ा हुआ मामला है, तो ये मध्याह्न भोजन पर आपका सवालिया निशान है या कुछ और है? देखिए, ऐसा कुछ मकसद नहीं है। जो हम बोले ये सभी जनता जान रही है। बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है, उनका अगर भोजन का वहाँ रखा गया है वो भी उनको मिलना चाहिए। लेकिन क्या है, हम देखे हुए हैं इसको कि टीचर वहाँ जो भी जा रहे हैं उनको सिर्फ खाना पे ध्यान रहता है, कहाँ हमको कागज तैयार करना है, कहाँ अपना देखना है कि क्या बन रहा है, इधर ब्लॉक दौड़ रहे उधर दौड़ रहे, तो उससे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। ये बात हकीकत है, जनता भी अवगत है और जनता बोल भी रही है हमें। यहाँ पर एक सवाल भी उठता है निशा जी, चूंकि आपने एक अच्छा सवाल उठाया है। तो शिक्षा के साथ पोषण भी जरूरी है। मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बच्चों का पोषण जरूरी है, और पोषण की वजह से मध्याह्न भोजन योजना लाई गई। अब उसकी जो विसंगतियां हैं, आप उसको दूर करेंगे या मध्याह्न भोजन ही आप सवाल के घेरे में ला? देखिए, हम तो कहेंगे दोनों जरूरी है, लेकिन आप अगर मध्याह्न भोजन जो बोल रहे हैं वो तो जरूरी है, क्योंकि सही बात है, अगर शरीर है तो खाना जरूरी है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। अगर आप बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ खाने पे ध्यान देंगे, सभी माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा को अच्छा भोजन मिले, भोजन का जो है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। पढ़ाई अगर बच्चे नहीं करेंगे, क्योंकि भूखे 2 दिन बच्चे नहीं रह सकेंगे, उनको डेली खाना चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। तो भोजन कर रहे अच्छी बात है, और कोई भी बच्चा भूखे नहीं रह सकता है, लेकिन पढ़ाई अगर नहीं करेंगे बच्चे तो उनको आगे चलकर रोजगार नहीं मिलेगा। इसी कारण से अपने बच्चे को या घर का परिवार को बाहर दूर भेजना पड़ता है कमाने के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए, जिसमें अगर गए वो कमाने बाहर 10,000 अगर कमा रहे हैं, तो कोई भी इंसान अगर बाहर गया है कमाने, उनको खाने की भी ज़रूरत है, रहने की भी ज़रूरत है, बीमारी हुआ तो उनको दवा की भी ज़रूरत है। तो अगर 10,000 बाहर कमाते हैं लोग, तो 5,000 उनका खत्म हो गया। 5,000 अपने परिवार को भेजते हैं, किसी तरह महिला घर को चला रही है, फिर भी उनका परिवार उनसे दूर है। उस परिवार को हम वापस लाना चाहते हैं अपने घर पे, ताकि एक पत्नी और पति दोनों मिलकर अगर कमाए, रोजगार की जहां हम बात किए थे, तो दोनों अगर मिलकर घर चलाएंगे तो एक अच्छे परिवार का गठन होगा, सब साथ मिलकर खुश रहेंगे। इसके लिए जो है हम आगे बढ़े हैं, और हमें भी परेशानी हुई थी, हम अवगत हैं, हम बार बार कर रहे हैं। इसीलिए हमको थोड़ा सा लगता है कि नहीं, जो हम परेशानी झेले हैं, एकदम नीचे से हम उठे हैं, ये मुझे मालूम है कि मुझे कितना कष्ट हुआ यहाँ तक पहुँचने के लिए, और मैदान में उतरे तो यही सब चीज़ को देख के उतरे कि जो हम कष्ट किए वो हमारी परिवार, हमारी जनता को ना हो। जी, आपने बताया कि समाज सेवा के क्षेत्र में कई वर्षों से आप लोग सक्रिय हैं, और कई योजनाएं भी आप लोगों की चल रही हैं। पर जब बात राजनीति की आती है, तो राजनीति में आप नई नहीं हैं, आपकी पार्टी भी नई नहीं है। संगठन आपका कितना मजबूत है? आप कैसे दावा कर सकते हैं कि बिना मजबूत संगठन के आप चुनाव लड़ लेंगी? जी, संगठन मजबूत है, इसका दावा हम करते हैं, क्योंकि 15 साल से हम कई बच्चियों की शादी में हम मदद किए हैं। गिरिडीह जिले की बात करें तो सिर्फ कई गाड़ियाँ, जैसे गाड़ी होती है, रोजगार भी उससे होता है। कैसे? टोटो वगैरह बहुत लोग चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास लाख रुपया है और आपका गाड़ी का दाम 1.5 लाख रुपया, तो आज के डेट में कोई 50,000 आपको मदद नहीं करता है। लेकिन जो हम समाज सेवा किए उसमें हम मदद भी किए हैं गाड़ी खरीदने में। रही बात, सभी को घर की ज़रूरत होती है, हम जो है गिरिडीह जिला में 2 घर भी बना कर दिए हैं। पहला आवास हम लोग दिए हैं बेंगाबाद दनुआडी गांव है, हेजरा बीबी को। दूसरा आवास हम लोग दिए हैं, सभी लोग गिरिडीह के वासी जान रहे हैं, आपका पंच मंदिर कालीबाड़ी के पास है, वहाँ के एक पुरोहित रहा करते थे, उनकी मृत्यु हो गई है, और जो है वो हमारे द्वारा जो है उनको आवास भी मिला। पचम्बा आम बागान है कल्याणी, वहाँ उनका आवास है, आप वहाँ जाकर पूछ भी सकते हैं, या हमारी जनता भी जाकर देख सकती है। तो अभी हम लोग 2 आवास बना कर दिए हैं, और हम पहले भी बोले हैं कि हमारी अगर जीत होगी, हम पब्लिक से भी मिले, अपने परिवार से मिले, तो हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि अगर हमारी जीत होती है विधानसभा में, उस स्तर पे हम पहुँचते हैं या विधायक बनते हैं, तो गिरिडीह विधानसभा में 25,000 आवास निःशुल्क बना कर दिया जाएगा। ये लगातार हम जनता को बोलते आ रहे हैं, या फेस टू फेस बात करें, या कोई भी न्यूज़ चैनल से अगर बात हो रही है, या हमारा कभी इंटरव्यू हो रहा है, तो इस चीज़ को हम लगातार बोलते आ रहे हैं कि अगर जीत होगी तो गिरिडीह विधानसभा में 25,000 आवास निःशुल्क बना कर दिया जाएगा।
जी अनीशा जी, आपने कई बातें बताई हमारे दर्शकों को और अपने बिजी शेड्यूल में अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता से यही निवेदन है कि हर 5 साल में लोग किसी ना किसी को वोट देते हैं। एक बार जनता से निवेदन करती हूँ कि एक बार हमें भी अवसर मिले ताकि अपने गिरिडीह के जिले का जो है अच्छी तरह से विकास कर सकूं। और मुझे इस लायक समझिए आप लोग कि हम जो 15 साल से वर्षों से सेवा करते आ रहे समाज सेवा, तो मेरा एक बार जो है हमें मौका मिलना चाहिए, वो भी अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने जनता के लिए हम निवेदन करते हैं कि एक बार हमें चुने और हम चाहते हैं कि गिरिडीह जिले का विकास हो। धन्यवाद। तो ये थी अनीशा सिन्हा, जागरूक जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। इनका दावा है कि इन्होंने जितने भी काम अभी तक समाज सेवा के क्षेत्र में किए हैं उन कामों का सिला इनको जरूर मिलेगा। इन्होंने कई दावे भी किए हैं कि अगर ये जीत जाती हैं तो ये घर बना कर देंगे लोगों को, रोजगार के क्षेत्र में काम करेंगी, शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। नमस्कार, धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नव बिहार।